वेलकम ऑल स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, क्या डायरेक्शन रहेगी, एग्जैक्ट कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे, चार्ट समझ लेते हैं हम यहाँ। ये भी देख लेते हैं उससे पहले कि मंडे के दिन हमने क्या किया, क्योंकि एज डिस्कस्ड एज एक्सपेक्टेड मूव रहा है मंडे। सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, आपको व्यू क्लियर बनाना है यहाँ पे। अगर व्यू आपका क्लियर है तो एग्जैक्ट वैसा ही मार्केट परफॉर्म करता है, वैसा ही रिस्पेक्ट करता है। देखिए हमारा क्लियर व्यू था, डिस्कशन हमने सबसे पहले क्या किया था, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, यही ट्रेंड लाइन हमने पिछले एनालिसिस में मार्क की थी। मैंने क्लियर आपको बताया था कि यहाँ ये ट्रेंड लाइन एज पर प्राइस एक्शन टेस्ट होनी ही है, लेकिन हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी अगर मार्केट गैप डाउन होता है, तो जो कि आज हुआ। तो डिस्कशन क्या था हमारा कि गैप डाउन अगर होगा और जैसे ही वो सपोर्ट एक क्रिएट करेगा तो ब्रेकआउट पे हमारा ट्रेड बनेगा और इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट होगा, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने आज के दिन किया है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग में ही एंट्री बनाई होगी, क्लियर, अगर डिस्कशन देखा होगा या फिर एनालिसिस देखा होगा और ये मोमेंट कैच किया होगा, राइट। मेरी एंट्री लगभग यहाँ पे बनी, थोड़ा ऊपर। अब क्यों यहाँ बनी, क्योंकि आपने अगर प्रीमियम ऑब्जर्व किया होगा तो जब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, तो प्रीमियम में यहाँ पे मूव नहीं आया था, बिल्कुल साइडवेज था। प्रीमियम इन लेवल्स के पास से ही बढ़े, आपने देखा यही स्पाइक में सबसे ज़्यादा आज प्रीमियम बढ़े। तो उसी स्पाइक के समय, उसी स्पाइक के टाइम पे मैं कैसे ट्रेड ले पाया, आपको बहुत बार पिछले हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। इसके लिए देखिए, जब मार्केट में प्रीमियम में स्पाइक आता है वो कैसे पता चलता है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे उसके लिए डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि आप सिर्फ चार्ट देखो प्रीमियम का। प्रीमियम के चार्ट पे अब क्या देखना है, प्रीमियम के चार्ट पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। लेकिन वो एक दो दिनों में नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो थोड़ा उसको डेली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तब जो उसका बिहेवियर होता है ना, वो आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाता है। तब आपको समझ में आता है कि हाँ एग्जैक्ट यहाँ से ही मूव आएगा या फिर स्पाइक आएगा, क्योंकि आज पूरे दिन का सबसे बड़ा स्पाइक यही रहा है यहाँ पे। और हमारी एंट्री भी एग्जैक्ट इसी लेवल पे हुई है और एग्जैक्ट यहाँ पे हमने बुक किया। ये स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, आप सभी को पता है। स्टूडेंट ग्रुप में एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री बनाई थी हमने और यहाँ हमने बुक किया। अगर यहाँ हम नहीं बुक करते तो आपको पता है कि इतने साइडवेज में अगेन प्रीमियम मेल्ट हो जाता है, राइट। तो ये प्रॉपर बुकिंग भी कब समझेगी आपको, प्रीमियम का चार्ट ऑब्जर्व करने पे। तो ठीक है, तो आपको साइड बाय साइड स्पॉट के चार्ट के साथ प्रीमियम का चार्ट ऑब्जर्व करना है, तभी आप एग्जैक्ट डॉट टू डॉट जो लेवल्स होते हैं ना वहाँ पे एंट्रीज कर पाओगे। ठीक है, तो ये आज का पूरे दिन का यहाँ पे मेरा एक ही ट्रेड था और वही एक बेस सबसे ट्रेड था जो सबसे बड़ा मूव आज का था। ठीक है, अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देखिए कल एक्सपायरी है और बिल्कुल हम उसी ट्रेंड लाइन के पास में है, जैसे कि फ्राइडे हमें क्लोजिंग मिली थी वैसे ही मिली। तो यहाँ पे भी व्यू बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है कि ये प्रीमियम यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 1 आवर चार्ट पे मैं एक बार लेके चलता हूँ, क्योंकि 1 आवर चार्ट पे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए 1 आवर चार्ट पे भी आपको दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट के पास है। जैसे अगर ये ब्रेकआउट आता है तो लगभग ऑल टाइम हाई यही है, निफ्टी का ऑल टाइम हाई, आज तक का सबसे बड़ा हाई यही है। तो मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पोजिशनली ट्रेड्स प्लान किए जाए, देखिए मेरा सजेशन अभी यही रहेगा कि अभी प्लान मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि हम टॉप पे यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ आप क्या करोगे, अग्रेसिवली अगर प्लान कर लोगे और नेक्स्ट डे मार्केट नीचे ओपन होकर नीचे जा सकता है और ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे फेलियर हो सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए थोड़ा रुकिए, मैं आपको बिल्कुल डिस्कशन में बताऊंगा नेक्स्ट एनालिसिस में। जब ऊपर आएगा हम प्लानिंग पोजिशनल ट्रेड्स का प्लान कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। जब मार्केट अगेन हाई के आसपास आएगा, यहाँ पे जब वो सस्टेन करने लगेगा तो यहाँ बिहेवियर देखेंगे। अगर यहाँ कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह अच्छा हमें दिखता है तब यहाँ प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए इंट्राडे में ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। ठीक है, अब इंट्राडे में कहाँ प्लान करना है कल, तो उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए। बहुत क्लियर है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। यहाँ क्या करना है, ज़्यादा कुछ देखिए, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कल, ना कुछ ग्लोबल न्यूज़ देखिए या फिर ना कुछ डाटा देखिए। सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करिए, जैसा आज ट्रेड बना वैसा ही ट्रेड मिलेगा कल। क्या करना है, देखिए ओपनिंग देखिए, अगर यहीं पे ओपन होता है और टेस्ट कर लेता है तो उतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। गैप डाउन होता है तो आज जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिली ऐसी अपॉर्चुनिटी कल बनेगी एक्सपायरी में। गैप डाउन होता है तो बहुत ही हम सेम यही चीज़ फॉलो करेंगे। गैप डाउन में क्या करना है, हमें एक सपोर्ट क्रिएट होने का वेट करना है। जैसे एक सपोर्ट या स्विंग क्रिएट होता है, होल्ड करके मार्केट जैसे ब्रेकआउट देगा हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे पहला टारगेट तो यही होगा, लगभग 26,040-50 के अराउंड हमारा यहाँ पे, मतलब एक ट्रेंड लाइन तो टेस्ट कर लेगा। हो सकता है ट्रेंड लाइन टेस्टिंग के बाद थोड़ा वेट करें, मतलब यहाँ पे साइडवेज हो जाए।
अगर सीधा ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही अच्छा है, फिर एक बड़ा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत एक सिंपल क्लियर ट्रेड होगा। कन्फ्यूजन कब क्रिएट हो सकता है कल मार्केट में? कन्फ्यूजन हो सकता है क्रिएट अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर ओपन हो और यहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ रुकेगा तो फिर मार्केट में क्या होगा ना, सेलर्स और बायर दोनों ट्राई करेंगे तो थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। तो एक ही चीज़ यहाँ हमें वेट करना है। क्या करना है देखिए, अगर 26,050 के ऊपर थोड़ा सा अगर ओपन होता है तो वेट करो, हमें वॉच करना है पहले मार्केट। यहाँ पे क्या होगा ना कि देखना है क्या करता है। अगर मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, सस्टेन वगैरह करता है, तो हम ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ब्रेकडाउन आता है तो एक बियरिश ट्रेड भी हमें मिल सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट समझ के बहुत से लोग कॉल्स बाय कर लेंगे और जैसे फेलियर आएगा तो एक सेलिंग मूव आ सकता है, ठीक है। अगर वही सस्टेन करता है, मान लो यहीं पे ओपन हुआ, सस्टेन किया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और ब्रेकआउट आता है, तो ये क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बाय कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर ये नए हाइज की तरफ जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी। और एक चीज़ हो सकती है कि अब देखिए ब्रेकआउट 2 बार यहाँ पे ट्राई कर चुका है, हो सकता है एक गैप अप दे, बड़ा गैप अप, ठीक है। तो उसके बाद कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। देखिए सिंपल चीज़ करिए, अगर गैप अप होता है वेट करिए क्या करता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आके अगर होल्ड कर गया मार्केट और ब्रेकआउट बना है तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर लेंगे। सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट बनेगा तो एंट्री हमारी बन जाएगी। अब टारगेट क्या रखने हैं देखिए, वैसे तो 26,300 वगैरह भी जा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी में स्पाइक्स आते हैं, मूव्स बड़े आते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है। क्या करना है, 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड जब हमें अचीव हो जाए एग्जिट कर सकते हैं, अगर मार्केट होल्ड करता हुआ दिखे तो। अगर अच्छी कैंडल्स के साथ स्पाइक रहता है कंटिन्यू, तो ट्रेल करते करते हम प्रॉफिट को बड़ा रन कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए हम चीज़ें कल यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। बाकी कन्फ्यूजन वही तभी क्रिएट होता है, आप बहुत सारा डाटा देख लेते हो, ग्लोबल मार्केट देख लेते हो कि क्या कर रहा है, तो फिर आप प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।